ये तो रात को सोने की टाइम में भी लगते हैं, सोया होते फिर भी रात को भी बिल्डिंग ही बनाना होता है। गुल खान साहब रात को सोते हुए भी बिल्डिंग बनाते हैं, ये सपनों में भी बिल्डिंग तामीर कर देते हैं, इसलिए इनके बनाए हुए प्रोजेक्ट सपनों की तरह बनते हैं। ऐसा ही ना गुल भाई? हमेशा मजबूत से मजबूत इमारतें बना के दी हैं। उनका एक बड़ा नाम है गुल खान साहब। गुल खान साहब की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है जी के कंस्ट्रक्शन। GFS बिल्डर्स के साथ कितना टाइम आपने अब तक लगाया है? तकरीबन 25 से 27 साल तक। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो आज गूगल रैंकिंग पे टॉप पर है, यकीनन इसमें जो इरफान भाई साहब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, एक घर से काम शुरू किया। जी जी। इरफान साहब के घर से, ऐसे ही ना? बिल्कुल। तो वो काम आपका इतना अच्छा था कि उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ लिया। जी जी बिल्कुल सर जी। ठेकेदारी तो थका हुआ काम है, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि हाँ जाहिर है। ठेकेदारी तो सब कुछ संभालना एक जिम्मेदारी होता है ठेकेदारी, और हम तो आदी हो गया, बस क्या तकना है, जब तकते हैं तो सो जाता है। इसी तरह सरिया, सीमेंट, बजरी, लेबर, कंस्ट्रक्शन का जितना मटेरियल है सबका सब महंगा हो गया है। जो मजदूर 150 में काम करते थे वो 2000 रुपये दे रहे हैं। GFS कपड़ा मार्केट, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में NTI यूनाइटेड मोबाइल मार्केट, इसके अलावा औरंगी टाउन में औरंगी यूनाइटेड मोबाइल मार्केट, इसके अलावा बहरिया में बहरिया यूनाइटेड मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और पैकेटली स्वीट, ये भी गुल खान साहब तैयार कर रहे हैं। कपड़ा मार्केट की मिसाल आपके सामने है। ये बात तो मैंने इरफान भाई से भी कहा कि आप इतनी कमरे पे लोगों को कर देते हैं, आप इसमें अपना प्रॉपर्ट रखते हैं या नहीं रखते? क्योंकि मुझे भी बहुत कम प्रॉपर्ट होता है, तो लगता है कि वो भी मुझसे कम प्रॉपर्ट में कमा के और घर लोगों को देते हैं, वो खाली लोगों को घर ही देता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसन रज़ा अस्वारी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त बहरिया टाउन में मौजूद हूं। बहरिया टाउन में आने का एक बहुत ख़ास मकसद है। आज एक बहुत ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी से मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ उस वक्त से जुड़े हुए हैं जब से GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने काम का एक सिलसिला शुरू किया था। यानी कि यूँ समझ लें कि पायनियर्स में से हैं। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का नाम तो पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस तरह उनके काम करने वाले माशाल्लाह से GFS बिल्डर्स के खुद इरफान वाहिद साहब, जो कि CEO हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, बहुत मुस्तनद और बहुत एक्टिव हैं। इसी तरह वो लोग जो कि पहले दिनों से GFS बिल्डर्स के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं, उनमें कुछ लोग हैं जिनमें से एक बहुत काबिल तारीफ़ हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपने आप को हमेशा साबित किया है। वो हैं GFS बिल्डर्स के ठेकेदार, जिन्होंने GFS बिल्डर्स को हमेशा मजबूत से मजबूत इमारतें बना के दी हैं। उनका एक बड़ा नाम है गुल खान साहब। गुल खान साहब की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है जी के कंस्ट्रक्शन, अंदर मौजूद है। ये इनका बहरिया में ऑफिस जो है वो GFS मेगा टावर के नीचे ऑफिस बनाया हुआ है। तो चल के GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के काबिल तारीफ ठेकेदार जनाब गुल खान साहब से मुलाकात करते हैं और कुछ बातें आपके लिए उनके साथ शेयर करते हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से हैं सर आप? जी। अच्छा गुल खान साहब, आप के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, यकीनन अपने बारे में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। ये बताइए कि आपको GFS बिल्डर्स के साथ कितना टाइम आपने अब तक लगाया है? GFS बिल्डर्स के साथ, इरफान भाई साहब के साथ? तकरीबन 25 से 27 साल तक। 25 से 27 साल आपको उनके साथ हो गए। इसका मतलब है कि जो सफ़र उन्होंने शुरू किया था उसमें आप साथ साथ थे? जी बिल्कुल, शुरू से। ठीक है। तो आपने सारे नशेब व फराज देखे होंगे, मुश्किलात भी आई होंगी, सारे तगोदौर मुश्किलात से निकलते निकलते हमने तो ये देखा है गुल खान साहब कि इरफान वाहिद साहब ने बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है आज भी। यानी कि कोई इवेंट्स भी होता है तो मैं खुद जब इवेंट में पहुंचा हुआ होता हूँ तो वो हमसे भी पहले वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ आपने जो जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए उसमें कौन से सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट को आप समझते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त सा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रोजेक्ट का ज़बरदस्त है अपनी जगह पे।
प्रोजेक्ट तो सभी ज़बरदस्त होता है और अपनी जगह पे हर प्रोजेक्ट ज़बरदस्त होता है। मैं तो हर एक को ज़बरदस्त ही कह सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रोजेक्ट ज़बरदस्त है। ठीक है, मैंने जितनी वीडियोस की हैं उसमें तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स दिखलाए। गुल खान साहब, थोड़ा सा आप अपना वो वक्त बताएं जब आपकी पहली मुलाकात हुई होगी इरफान साहब से और आपने किस तरह शुरू किया, अपना जो एक्सपीरियंस है, आपकी जर्नी है वो किस तरह शुरू हुई और आज आप कहाँ पर हैं? पहले मुलाकात इरफान सेठ के मामू था, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस दे दे इकबाल साहब, उसके घर पे मैं काम कर रहा था। इसके बाद फिर इरफान सेठ के घर पे भेजा था, फिर मैंने इसके घर के ऊपर जो बंगला था वो बना दिया। इसके बाद जो इसके कमर्शियल का काम था मेरे पास है और आज तक हो, ये बहुत पुराना वाक़या है। मतलब ये कि आपने एक घर से काम शुरू किया? जी जी, इरफान साहब के घर से, ऐसे ही ना? बिल्कुल। तो वो काम आपका इतना अच्छा था कि उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ लिया? जी जी बिल्कुल। ये देखें, काम कोई भी हो उसका वो काम खुद बताता है कि मैं कैसा हूँ। काम करने वाला तो यकीनन होता ही अच्छा है, उस काम करने वाला तो यकीनन होता ही अच्छा है, उसका किया हुआ काम भी अच्छा ही होता है। लेकिन जो इन्होंने आज तक जीएफएस बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं वो दुनिया के आगे है। जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो आज गूगल रैंकिंग पे टॉप पर है, यकीनन इसमें जो इरफान भाई साहब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब का भी क्रेडिट है कि सब ने मिलके सेल्स पर्सन्स, गुल खान साहब इनका नाम तो सरे फहरिस्त है इसलिए कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये सुबह दोपहर शाम मुसलसल लगे रहते हैं। गुल खान साहब ये बताइए कि आपकी दीगर मसरूफियात क्या है? थक जाते होंगे, जब थक जाते होंगे तो आप कहीं घूमना फिरना कुछ थोड़ा बहुत तो अपने लिए वक्त निकालते होंगे ना? हाँ सर जी, ठेकेदारी तो थका हुआ काम है, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि हाँ ज़ाहिर ठेकेदारी तो सब कुछ संभालना एक जिम्मेदारी होता है ठेकेदारी। और हम तो आदी हो गया, बस क्या तकना है, जब तकते हैं तो सो जाता है या ज़्यादा तकते हैं तो अपने इलाके चले जाते हैं या कहीं बाहर चले जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सुकून हो जाता है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जब आप थोड़ी सी छुट्टी करके अपने इलाके में जाते होंगे, अपने चार दोस्तों में, फैमिली में, तब भी आपको यहाँ की फिक्र लगी रहती है। हाँ, ये तो रात को सोने के टाइम में भी लगते हैं, सोया होते फिर भी रात को भी बिल्डिंग ही बनाना होता है। गुल खान साहब रात को सोते हुए भी बिल्डिंग बनाते हैं, ये सपनों में भी बिल्डिंग तामीर कर देते हैं, इसलिए इनके बनाए हुए प्रोजेक्ट सपनों की तरह बनते हैं। ऐसा ही ना गुल भाई? गुल साहब से मैंने छोटा सा इंटरव्यू लिया, इनसे ज़्यादा इनका वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि इनको अभी फिर निकलना है प्रोजेक्ट के हवाले से। आप ये बताएं सिर्फ मुझे, एक छोटी सी बात है कि महंगाई है, ठीक है ना, नॉर्मल बात है, ये तो हर एक के लिए, मेरे और आपके सब के लिए, मुतवस्सत तबका जो है वो उसमें फंसता चला जाता है। जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको रीच जो है, पहुंच जो है गरीब लोगों के लिए बहुत आसान रखी है ना। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये आप जो बनाते हैं वो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट का मार्जिन मैं नहीं समझता होता होगा, इसलिए कि जिस तरह दे दिया जाता है लोगों को कम पैसों में? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे। ये बात तो मैंने इरफान भाई से भी कहा कि आप इतनी कम रेट पे लोगों को कर देते हैं, आप इसमें अपना प्रॉफिट रखते हैं या नहीं रखते? क्योंकि मुझे भी बहुत कम प्रॉफिट होता है तो लगता है कि वो भी मुझसे कम प्रॉफिट में कमा के और घर लोगों को देते हैं, वो खाली लोगों को घर ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। असल में गुल साहब की बात बहुत क्लियर है, मैंने भी बहुत क्लियर बात पूछी। इसी तरह सरिया, सीमेंट, बजरी, लेबर, कंस्ट्रक्शन का जितना मटेरियल है सबका सब महंगा हो गया है। जो मजदूर 150 में काम करते थे वो 2000 रुपये देने दे रहे हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, मटेरियल ट्रिपल हो गया, डबल नहीं ट्रिपल हो गया, ट्रिपल हो गया मटेरियल, एक साल में ट्रिपल हो गया। यानी कि कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल। ये विवज ये वो बात थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो ना रखने के बराबर रखा है। गुल साहब मुसलसल जीएफएस बिल्डर्स के लिए काम करते हैं, ये वो जानी मानी
रूहानी शख्सियत है जिनको कंस्ट्रक्शन की दुनिया में हर कोई पहचानता है। इनका बहुत बड़ा नाम है। गुल साहब के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जितने प्रोजेक्ट्स ये बना रहे हैं, इसी तरह जैसे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ मिलकर डील्स-आबाद में जितने प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए हैं, बना लिए हैं, तकरीबन तकमील के मराइल में, जिसमें GFS कपड़ा मार्केट और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में NTI यूनाइटेड मोबाइल मार्केट, इसके अलावा औरंगी टाउन में औरंगी यूनाइटेड मोबाइल मार्केट, इसके अलावा बहरिया में बहरिया यूनाइटेड मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और पैकेटली स्वीट, ये भी गुल खान साहब तैयार कर रहे हैं। कपड़ा मार्केट की मिसाल आपके सामने है। मैंने उस दिन से वीडियो आपके साथ शेयर की जब वो सरिये वहाँ लग रहे थे, जो जो काम हुआ था, कितने mm का है, क्या क्या है, क्वालिटी हर चीज़ दिखलाई, काम का मेयार आपको दिखलाया। इसके ज़िम्मेदार, काम की क्वालिटी को बरकरार रखने के ज़िम्मेदार ना सिर्फ ये कि डील्स-आबाद है, इसके अलावा गुल खान साहब का भी पूरा हाथ है, इसलिए कि इन्होंने भी कहीं पे भी अपना वो कहते हैं ना मुनाफा बचाने के लिए कहीं पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जितनी नज़र डील्स-आबाद रखता है उससे ज़्यादा नज़र ये अपने काम पे फोकस करते हैं, अब उन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो मैं डील्स-आबाद की जानिब से इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये बताएं गुल भाई कि आपको डील्स-आबाद के साथ काम करके कैसा लगा, कुछ अपने तअस्सुरात बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह डील्स-आबाद के पास जो भी कपड़ा मार्केट बनाया बहुत अच्छा चल रहा है, पेमेंट के मामले में भी बहुत सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अपने टाइम पे ही इनके काम मुकम्मल कर दिए तकरीबन। जी हाँ, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। अब तो वो तकरीबन एंड की तरफ जा रहा है, GFS कपड़ा मार्केट। इंशाल्लाह ताला गुल भाई से फिर एक मुलाकात करेंगे किसी साइट पे, जब ये मसरूफ़ होंगे वहाँ, तो वॉकिंग करते हुए इनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और वहीं पे इनसे एक और डिस्कस करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करें, डील्स-आबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्फहानी और गुल खान साहब को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।